बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। और दूसरा 9 मई के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि 9 मई के हवाले से जो कुछ कारकुनान के साथ किया जा रहा है वो कानून के मुताबिक किया जा रहा है और इस तरह ही उनके साथ होना चाहिए। और भी उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट दी जिनका हवाल अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा इमरान खान के हवाले से भी जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है उसका भी हवाला मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि उन्होंने जो नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से ये स्टेटमेंट्स जारी की हैं कि नवाज शरीफ जब एक बहादुर इंसान हैं, अगर वो यहाँ पे आते हैं तो उनको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और चांसेस भी हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि एयरपोर्ट ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे जो अवाम का मजमा जमा किया जाए। और बेसिकली वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हमने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाना है तो ऐसा नहीं होगा कि हम एयरपोर्ट पर उनका दाखिला की इजाज़त दें। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना मकसूद हुआ तो कानून के मुताबिक उनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि नवाज शरीफ जो उनको सज़ा हुई थी 5 साल की नाअहली के साथ साथ, तो उनकी जो सज़ा है वो उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी सज़ा जेल के अंदर नहीं काटी और जेल से बाहर रह के काटी है। तो ये भी देखना होगा कि उन्होंने जो सज़ा काटी है वो आउट ऑफ द जेल उन्होंने काटी है। तो इस हवाले से हमारी अदलिया क्या फैसला लेती है वो तो जब आएंगे आके सरेंडर करेंगे या अपने आप को अदालतों में पेश करेंगे तो फिर ये देखा जाएगा तो क्या वो रिलीफ उनको दिया जाता है या नहीं दिया जाता। और जो वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट है उनसे यही लग रहा है कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार किया जाएगा और फिर उनको अदालतों में पेश किया जाएगा। ये उनका एक प्लान जो नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ वतन वापसी आते हैं या नहीं आते, क्योंकि उन्होंने जो डेट 21 अक्टूबर की अनाउंस की है तो उसके हवाले से भी बड़ी खबरें गर्दिश करी हैं कि वो 21 अक्टूबर को भी वापस नहीं आ रहे। तो इस फर्दर इस इन्होंने जो बात की है कि इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बगैर भी हो सकते हैं और अगर इमरान खान जेल के अंदर रहते हैं तो उनको इलेक्शन का बाइकाट नहीं करना चाहिए और उनको इलेक्शन जो है वो उनका कबूल करना चाहिए। तो इस हवाले से जो उनके वाज़ेह अहकामात ये पैगाम जारी किए गए, उनका जो सियाको सबाक है उससे ये लगता है कि प्लान ये है कि इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाए और उनको इलेक्शन कंटेस्ट ना करने दिया जाए। और 9 मई के हवाले से जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि 9 मई के वाक़यात के अलावा जो कुछ कारकुनान के साथ हो रहा है वो कानून के मुताबिक हो रहा है। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि हम तो चूंकि अदालतों में पेश होते हैं वहाँ पे जो फ्री ट्रायल का राइट है वो भी नहीं दिया जाता। जैसा कि अदालत ने सनम जावेद और दीगर 9 मुल्ज़मान को 9 मई के वाक़यात में अदालत ने बरी किया, उनकी बेल मंजूर की और दोबारा फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरह फिर कानून की बालादस्ती नहीं होती, ये कानून के मुताबिक नहीं होता कि अगर आप सेम डे और आप एक वाक़यात में किसी मुलज़िम को गिरफ्तार करते हैं और इस तरह नहीं हो सकता कि वो किसी सेम टाइम किसी दूसरी जगह पे दूसरे वाक़यात में भी वो मुलव्वस हो। तो अगर आपने एक एफआईआर में उनको नामज़द किया है, एक एफआईआर में उनको बेल मिली है, तो आपने दूसरे में नामज़द कर दिया है, तो ये कौन सा कानून है? तो ये ना तो रूल ऑफ लॉ है, ये ना कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग जारी है। और ये भी कहा जा सकता है कि ये डिसअवेयंस ऑफ लॉ है, कानून की वायलेशन है। अगर कानून तो ये कहता है कि अगर किसी बंदे ने एक जगह पे ऑकरेंस उस ऑकरेंस में वो मुलव्वस है, अगर वो किसी भी कार्रवाई में मुलव्वस है तो मुतलका जो एफआईआर है अगर उसमें वो नामजद हो गया है या एक एफआईआर के तहत वो कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है तो किसी दूसरे हिस्से में जो हुआ है उसमें उसको नामजद नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे यही मामला है और जिसकी जो वजाहत की है वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी ने, तो वो बिल्कुल हक़ाइक़ से बरक्स है कि वो कानून के मुताबिक लेके चल रहे हैं, कानून के मुताबिक नहीं लेके चल रहे। और इस तरह
بہت سے ایسے معاملات جیسے آپ ٹی ایل پی کا معاملہ دیکھ لیں، اور ٹی ایل پی کے جو واقعات ہوئے ان کو ملک میں کوئی بھی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جیسے کہ جس میں اخلاقیات اس میں کہ ہٹ کے کوئی نہ کوئی بات کہی جا سکتی، جیسے کہ وہ قرآن شریف کو جلایا گیا، جڑا والا واقعہ، اور اس کے علاوہ ننکانہ صاحب کے ایک علاقہ واربٹن میں قرآن جس بندے نے جلایا وہ واقعہ، تو اس میں بھی ٹی ایل پی کو ملوث کرنا یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی عمل ہے کسی بھی پارٹی کو۔ اگر آپ ہر بندہ یہاں پہ موسٹلی جو پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں تو یہاں پہ ایک تو قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت ہے یا مذہبی جماعت ہے تو وہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ اس کو امپلیکیٹ نہیں کر سکتے کہ فلاں جماعت اس میں ملوث ہے۔ اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں، قانون یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی جماعت اس میں ملوث ہے، تو اس کو قانون کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق فری اینڈ فیئر ٹرائل کا حق دیا جانا چاہیے، اور یہی ہمارے قانون کا بیسک مقصد ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے شہریوں کے، اس کو کسی بھی صورت پامال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ مشکل میں دکھائی دے رہی ہے۔ نواز شریف لگ نہیں رہا کہ اب وہ اس صورتحال میں واپس آئیں گے، کیونکہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے، جنرل فیاض حمید کے حوالے سے، اور ایک دو ججز کے حوالے سے میں ان کا احتساب کروں گا، یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے جو ان کے لیے مشکلات بھی پیدا کر سکتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جو نواز شریف کی واپسی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو 9 مئی کے حوالے سے ٹرائل ہے، اور جو تحریک لبیک کے حوالے سے جو مختلف طرح کی ان پہ دہشت گردی کے مقدمات درج ہیں اور ان کو ریلیف نہیں مل رہا، تو اس حوالے سے بھی ہمارے قانون کو دیکھنا ہوگا کہ کوئی بھی بندہ جو کسی بھی جرم میں اس کو اگر وہ ملوث ہے، امپلیکیٹ کیا گیا ہے کسی ایویڈنس کے تحت، شواہد کے تحت، تو ان کو پراپر فری اینڈ فیئر ٹرائل کا حق دیا جانا چاہیے، اور عدالت اگر اس بندے کو پراپر ثبوت اور ایویڈنس اور حقائق کی بنا پر اگر اس کو بری کرتی ہے تو اس کو جب بری ہی رہنا چاہیے۔ پھر عدالت کے احکامات کے خلاف جو ہے قانون ہماری جو متعلقہ پولیس ہے اس کو حرکت میں نہیں آنا چاہیے، اور اس کو بندے کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔